हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और भजन 31 का 10 और 11 पद पढ़ेंगे। मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी आयु कहराते कहराते घट चली है। मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा और मेरी हड्डियां घुल गई। अपने सब विरोधियों के कारण मेरे पड़ोसियों में मेरी नाम धराई हुई है। अपने जान पहचान वालों के लिए डर का कारण हूँ। जो मुझको सड़क पर देखते हैं वे मुझसे दूर भाग जाते हैं। 12-13 भी पढ़ दीजिए। मैं मृतक के समान लोगों के मन से बिसर गया। मैं टूटे बर्तन के समान हो गया हूँ। मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी। चारों ओर भय ही भय है। जब उन्होंने मेरे विरुद्ध आपस में सम्मति की तब मेरे प्राण लेने की युक्ति की। परंतु ए यहोवा, मैंने तो तुझी पर भरोसा रखा है। मैंने कहा तू मेरा परमेश्वर है। मेरा दिन तेरे हाथ में है। तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। आमीन। यहाँ पर जो हम परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं और दाऊद अपनी विषम परिस्थितियों में फंसा हुआ है। ऐसा मत समझिए कि साहब दिन हमारे ही खराब आए और हमारे जीवन में दिन आज खराब है तो कल सवेरा होगा, कल कोई ना कोई जरूर रास्ता खुलेगा। तो यहाँ लिखा है, दाऊद कहता है मेरे जीवन शोक के मारे और मेरी अवस्था कराते कराते क्या हो गई है, घट गई है। और उसके बाद वो कहता है मेरे बल अधर्म के कारण जाता रहा और मेरी हड्डियां घुल गई है। अब देखिए यहाँ एक शब्द है, उसने कहा मेरे अधर्म के कारण, मेरा बल मेरे अधर्म के कारण घटा है। ये बात अगर हम आपको बोल रहे हैं कि भाई मान लो, तो मानने को आप तैयार ही नहीं होंगे। हा? आज का विश्वासी अगर उसको कहे कि भाई ये बात मान लो कि कहीं ना कहीं तुम्हारी ही किसी अपराध या गलती या पाप की सजा या परमेश्वर की नाराजगी तुम्हारे साथ चल रही है, वो मानेगा ही नहीं। वो बोलता है दुनिया का सबसे पवित्र आदमी मैं ही हूं, मैं ही सही हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में लिखा है यदि मनुष्य अपने अपराध को मान ले और छोड़ दे तो उस पर दया होगी। पर हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम मानने को तैयार नहीं होते। परंतु दाऊद मानने को तैयार है। अब दाऊद का अपराध क्या है वो आपको भजन 51 में मिल जाएगा। और उसके वो 51 जो है वो उसका पश्चाताप का भजन है। जब परमेश्वर ने उसके ऊपर उसका अधर्म को प्रकट किया, उसके पाप को प्रकट किया, तो उसने बहाने नहीं बनाए, उसने मैनिपुलेट नहीं किया। उसने सीधा सीधा बोला हाँ प्रभु यहां मैं गलत हूं। और उसने अपने पाप को छुपाया नहीं, बल्कि एक भजन लिख करके उसने लोगों को दे दिया। बोले ये लो भैया मेरा पश्चाताप का भजन है, आप भी पढ़ लो। और आज भी हम उसको पढ़ते हैं और उससे आशीष भी पाते हैं। यानी मनुष्य अपने अपराध को मान ले तो उस पर दया होगी। और बाइबल में एक जगह लिखा है तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण ही तुम्हारी भलाई नहीं होती। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम है हम मानने को तैयार नहीं होते। लेकिन दाऊद मानने को तैयार है। दाऊद विषम परिस्थिति में है, सबने साथ छोड़ दिया है। 11वें पद में बोलता है अपने सब विरोधियों के कारण मेरे पड़ोसियों में मेरे नाम धराई होती है। पड़ोसी भी मुझसे प्रसन्न नहीं है। जान पहचान वालों ने के लिए मैं डर का कारण हूं। कोई मुझे शरण देने को तैयार नहीं है, कोई मुझे अपने घर में उतारने को तैयार नहीं है, कोई मेरा मित्र नहीं है। अब मैं मित्र रहित हो गया हूं, कोई भी मेरा साथ देने को आता नहीं है। आगे वो बोलता है जो मुझको सड़क पर देखते हैं वो मुझसे दूर भाग जाते हैं। कभी कभी हमारी स्थिति ये होती है कि हमारा जो अपना तन का कपड़ा होता है ना, वो भी हमारा साथ देने से मना कर देता है। इसका अर्थ यह है कि हमारे बहुत जो नजदीकी होते हैं ना, वो भी हमसे मुंह मोड़ लेते हैं। जब दिन बुरे आते हैं ना,
तो चारों तरफ से आ जाते हैं। उस बुरे दिन में करना क्या है वो वचन हमें सिखाता है। आगे वो कहता है, मैं मृतक की नाई लोगों के मन से बिसर गया हूं। जैसे एक मरे हुए व्यक्ति को कुछ दिनों तक हम याद रखते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं, ऐसे ही दाऊद कहता है, सब ने मुझे भुला दिया है, मैं बिसर गया हूं, मैं टूटे बासन के समान हो गया हूं। बहुतों के मुंह से मेरा अपवाद सुनता हूं। भलाई के बजाय अपवाद सुनता हूं। और उसके बाद चारों ओर भय ही भय है। वो अब कोई भी उसकी सहायता करने के लिए, हाथ बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। उसके पीछे भी कई कारण हैं। यदि किसी को परमेश्वर ही छोड़ दे तो उसको आप कितना भी उठाने की कोशिश करो, वो नहीं उठ पाएगा। लेकिन वो व्यक्ति यदि परमेश्वर की शरण में आ जाए तो परमेश्वर ही उसे उठा देगा। सीधी सी बात है। मैंने बहुत से लोगों को देखा, बहुत सारे लोग अपने ताकत से, अपने बल से अपने रिश्तेदारों को उठाने के चक्कर में रहते हैं। वो उन्हें बिजनेस के लिए पैसा भी दे देते हैं, लो भाई करो। लेकिन उनके गंदे कामों के कारण वो जो मिला ना वो भी कमा देते हैं। उनको भी ले डूबते हैं जो मददगार होते हैं। तो हमें क्या करना है? लोगों को रास्ता दिखाना है। पैसा नहीं देना उनको रास्ता दिखाओ। और जब उनको एक सही रास्ता मिल जाएगा तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर उनको उठा देगा। और यहां पर दाऊद बादशाह कहता है, मैं मित्र रहित हो गया हूं, सब ने साथ छोड़ दिया है। परंतु मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना तुझे कभी मैं तुझे त्यागूंगा। यह दाऊद का अनुभव है कि सबने मुझे छोड़ दिया है, मित्रों ने छोड़ दिया, सब मेरे विरोध में चले गए हैं, है ना। ये दाऊद का अनुभव है। लेकिन यहां एक है जो अभी भी इसकी सुधि ले रहा है, और वह है परमेश्वर। यशायाह 49 के 14 में और 15 में परमेश्वर का वचन और वायदा क्या लिखा है, पढ़िए। परंतु सियोन ने कहा है, सियोन ने कहा यानी परमेश्वर के लोगों ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है। हाँ, कई बार हमारा भी अनुभव होता है, क्योंकि जब हम वादियों में होकर के गुजरते हैं, घाटियों में से होकर के गुजरते हैं, नेगेटिविटी में से होकर गुजरते हैं, तब हमें लगता है कि नहीं यार, कोई परमेश्वर नहीं है, कोई ये सब बकवास है, सब बेकार की बातें हैं। देखो मेरे जीवन में तो कुछ भी उजियाला नहीं आ रहा। सियोन ने कहा, परमेश्वर के अपने लोगों का एक्सपीरियंस है ये, कि हमारे परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया है, त्याग दिया है। मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। शायद वो तो भूल गया, हमको याद ही नहीं है उसको। लेकिन यहाँ क्या लिखा है आगे? क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है कि कोई माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए, दूध पिलाते हुए बच्चे को भूल जाए, और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, जन्माए हुए बच्चे पर दया ना करे। हाँ, वह तो भूल सकती है। हाँ, परमेश्वर कहता है वो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। दिस इज अ प्रॉमिस ऑफ गॉड। हालेलुया। आप कितनी भी बड़ी घाटियों में से होकर जा रहे हो, सब जगह से आपके जीवन में नकारात्मकता उत्पन्न हो रही है, मित्रों ने छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, और सब जगह से नेगेटिविटी आ रही है। लेकिन यहां एक वायदा परमेश्वर का मेरे और आपके लिए है। वो कहता है, तेरी मां तुझे भूल सकती है, परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पे? हालेलुया। कभी कभी हमारी इच्छा के और परमेश्वर की इच्छा में, और परमेश्वर की गणित में और हमारी गणित में
हमारी गति में और परमेश्वर की गति में, परमेश्वर की सोच में और हमारी सोच में बहुत अंतर होता है। हम किसी चीज को प्राप्त करने भागते हैं, लेकिन परमेश्वर ने शायद वो चीज हमारे लिए रखी नहीं है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये कि मैं बहुत सारी चीजों के पीछे भागा, वो मिली नहीं मुझे। क्यों नहीं मिली आज समझ में आता है कि उसे यहां खड़ा करना था मुझे। अगर वो मिल जाती तो मैं यहां नहीं होता। वो मिली नहीं, और वो इसीलिए नहीं मिली कि मुझे यहां होना था। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है हमारे जीवन में कार्य करेगा। वक्त आने तक हमें परमेश्वर के भवन में ठहरना है। जब हम परमेश्वर के भवन में ठहरेंगे तो परमेश्वर का एक वायदा, बहुत ही बेहतरीन वायदा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। मूसा के जमाने की बात है। मूसा के लिए लिखा हुआ है कि मूसा जो है, वो जो अगुवाई कर रहा था, वो तो बार बार तंबू में आया जाया करता था, लेकिन यहोशू नाम का एक जवान हमेशा तंबू में रहता था। जब वो तंबू में रहता था तो परमेश्वर की दृष्टि उस पर पड़ी, और परमेश्वर की दृष्टि उसके ऊपर जब पड़ी तो परमेश्वर की दृष्टि में वो आ गया, और परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया। मैं बात कर रहा हूं जोशुआ की, यहोशू की। मूसा की मृत्यु के बाद परमेश्वर कहां जाए, किसको अगली कमान संभलाए, कौन आगे मेरे लोगों को कनान का नेतृत्व करेगा, उसके लिए परमेश्वर एक व्यक्ति को ढूंढ रहा था। और परमेश्वर के चित्त में एक व्यक्ति पहले से ही चढ़ा हुआ था, उसका नाम यहोशू था। क्यों चित्त में चढ़ा? क्योंकि उसके अंदर एक खूबी थी, उसने खुदा के भवन को नहीं छोड़ा। बाहर क्या हो रहा है होता रहे, मूसा जाने, उसका काम जाने। उसे जो सेवा दी गई है, उसे जो तंबू की सफाई का काम दिया गया, उसे जो तंबू का दिया जलाने के लिए रखा गया, उसे जो वाचा के संदूक को साफ करने की ड्यूटी दी गई, वो उस ड्यूटी को बराबर करता रहा। छावनी में क्या हो रहा है? छावनी में क्या हो रहा है जोशुआ को मतलब? आपको तो बहुत मतलब है। बाहर क्या हो रहा है उससे आपको बहुत ज्यादा मतलब है, बट जोशुआ नाम का जवान को उससे कोई मतलब नहीं है। मूसा के साथ लोग क्या व्यवहार कर रहे हैं, मूसा किस प्रकार से बाहर लड़ रहा है, खाने को है कि नहीं है, पहनने को है कि नहीं है, ओढ़ने को है कि नहीं है, मन्ना बरस रहा है कि नहीं बरस रहा है, उससे कोई उसको लेना देना नहीं। जिसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है ना, वो खुदा की दृष्टि में आता है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमें तो लेना देना बहुत है। और जैसे ही मूसा की मृत्यु आई, परमेश्वर की दृष्टि में एक व्यक्ति चढ़ा हुआ था, उसका नाम है जोशुआ। पढ़िए यहोशू की किताब 1 अध्याय और उसके 2 पद से। मेरा दास मूसा मर गया है, मेरा दास मूसा की मृत्यु हो गई है, इसलिए अब तू उठ, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध। तू अपनी कमर को क्या कर ले? बांध, कस ले, और इस सारी प्रजा समेत, इस सारी प्रजा के समेत यरदन पार होकर उस देश को जा, उस देश में जा जिसे मैंने उनको, हाँ, अर्थात इजराइलियों को देता हूं। मैंने इजराइलियों को देने का वायदा किया, उस देश में तू इनको लेके जा, मेरी कौम को नेतृत्व कर। खुदा की दृष्टि में पहले चढ़ जाओ, फिर परमेश्वर तुम्हें कहां बैठाएगा तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें नहीं पता। तुम छोटी चीज ढूंढ रहे हो, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए बड़ी चीज रखी है। परमेश्वर का जब समय आएगा और जब परमेश्वर का द्वार खुलेगा तो अद्भुत होगा। हालेलुया। तो प्रभु ने अद्भुत काम किया और यहोशू जाकर के कहा, मेरा दास मूसा मर गया है
अब तू कमर को कस ले, आगे बढ़। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, हाँ। अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे, हाँ। वह सब मैं तुम्हें देता हूँ। हाँ, आगे। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। आगे। तेरे जीवन भर। सुनो अब, दिस इज द प्रॉमिस फॉर जोशुआ। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, तेरे सामने कोई ठहर ना ठहर नहीं सकेगा। सकेगा। जैसे नंबर वन प्रॉमिस। दूसरा बात है, जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी वैसे रहूंगा, ही तेरे संग भी रहूंगा। तीसरा, और ना तो मैं तुझे धोखा ना दूंगा, तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको और ना छोड़ूंगा। तुझको कभी छोड़ूंगा। हमें लगता है, दाऊद को लग रहा है यहां पर, मुझे सब ने छोड़ दिया है। हाँ, बेशक आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, आपके पड़ोसी, आपके सगे संबंधी, यहां तक कि आपकी पत्नी और आपका पति और आपके बच्चे जिनको आपने जन्म दिया, वो भी आपको छोड़ सकते हैं। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक है जो इस प्रकार का वायदा करता है, मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा और ना तुझे कभी धोखा दूंगा। हमारा परमेश्वर धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। बस उसकी एक ही बात है जो पतरस ने कही है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बना रहे। उचित समय आने पर मैं तेरे लिए उचित काम करूंगा। हर चीज का एक उचित समय होता है। अगर आप सबोपदेशक किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पास बुलाने का समय, दूर करने का समय, हर चीज का एक समय है। और वो समय बहुत जल्दी आने वाला है जब आपकी भलाई आप देखेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे नम्रता और दीनता से बने हुए हो। उसका प्रतिफल दुनिया के लोग नहीं दे सकते हैं, लेकिन प्रभु देगा। हालेलुया। मैं जीवन भर तेरे संग रहूंगा, तेरे सामने कोई खड़ा नहीं रह सकेगा, मैं तुझे इतना प्रभावशाली बनाऊंगा। हालेलुया। आपको नहीं पता है आपका भविष्य क्या है, आपको नहीं पता है। आप कहां से कहां पहुंचेंगे आपको नहीं पता है। प्रभु आपको कहां से कहां पहुंचाएगा ये आपको आज नहीं पता है। दाऊद इस एक्सपीरियंस में से होकर गुजर रहा है जहां वो बोलता है मुझे सब ने छोड़ दिया है, परंतु मेरे अजीज वो फिर भी कहता है मेरा भरोसा, 14 पद में बोलता है, परंतु हे यहोवा मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मैंने कहा है कि तू ही मेरा परमेश्वर है। मेरे दिन भर मेरे दिन तेरे हाथ में है और तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा लेगा। उसे भरोसा है, आज भी भरोसा है। सारी परिस्थितियां नकारात्मक है। कई बार आपके मित्र आपको छोड़ देंगे। लूका 15 अध्याय के अंदर आप जब जाएंगे, 16 पद पढ़िए, लूका 15 का 16। वह चाहता था कि वह उन फलियों से कौन चाहता था? जो नौकरी दे रहा है, जिन्हें सुअर खाते थे। सुन रहे हो आप? जहां ये इंटरव्यू देने गया है, नहीं कहानी पता है ना आपको? उड़ाऊ पुत्र जब निकला था तो भरा पूरा था, आशीषित था, अपने पिता की मिल्कियत लेके गया था और बहुत सारे मित्रों के साथ शहजादे की तरह जीवन जिया है। लेकिन जब खुदा को छोड़ देते हैं तो फिर सब निकल जाता है। और एक समय ऐसा भी आ गया कि उसका कोई साथ देने के लिए नहीं है। सर मुंडाए ओले पड़ गए, एक तो पैसा खत्म हो गया और ऊपर से अकाल और पड़ गया। अब ये क्या ढूंढ रहा है? नौकरी ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा है?
नौकरी ढूंढ रहा है, इंटरव्यू देने गया है। हाँ जी, क्या मिलेगा? अब मिलेगा कुछ नहीं। क्या 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 बोल रहा है इंटरव्यू लेने वाला? कुछ नहीं मिलेगा। पढ़िए भाई तेरी, इसने पूछा होगा सर, इससे पूछा होगा तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या है, तुम क्या चाहते हो, तो इसने कुछ बताया होगा। लेकिन ये क्या कह रहा है? भैया मैं तो कुछ नहीं दे सकता हूं। और उसने उससे क्या बोला, पढ़ो। और वह चाहता था हाँ कि उन फलियों से, हाँ, तेरी सेवा के बदले मेरे खेत में लगी फलियां जिन्हें सुअर खाते थे, जिन्हें सुअर खाते, तू खा लिया कर। अपना ये तेरा मेहनताना है। दुनिया ऐसे ही करेगी आपके साथ, लेकिन खुदा आपको उठाकर ऊंचे पे उठाएगा। हालेलुया, आमीन। ये उड़ाऊ पुत्र का इंटरव्यू लिया तो ये निकला नतीजा। क्या कर ले भाई? अपना पेट भरे, अपना पेट भर ले। और उसे कोई कुछ नहीं देता था। उसे कोई कुछ नहीं देता था। इस लाइन पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नो वन इज रेडी टू हेल्प हिम। नो वन, नो वन। कोई भी उसका साथ देने को तैयार नहीं। मरकुस के 5वें अध्याय के अंदर एक व्यक्ति 38 साल से बीमार है। यूहन्ना 5 के 7 पद को पढ़िए। बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हैं। 38 साल से बीमार व्यक्ति का, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, उस बीमार ने, यीशु ने उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसे उत्तर क्या दिया? देखिए, हे प्रभु, हाँ, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं। नो वन इज रेडी टू हेल्प मी। नो वन, नो वन। आई एम अलोन इन दिस वर्ल्ड। मेरी बीमारी ने मुझे अकेला कर दिया है। मेरे मित्र, मेरे पड़ोसीगण, रिश्तेदार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों सब छोड़ के चले गए हैं। नो वन इज विथ मी। आपको दुनिया जब छोड़ देगी ना, तब आपका बनाने वाला आपके पास आकर आपसे बात करेगा। अब मेरे साथ हैं? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? वो तो चाहता था कि जो सुअर खाते हैं तू खा ले, लेकिन बाइबल बताती है जिस दिन उड़ाऊ पुत्र ने आंखें ऊपर की और होश में आया, उसे पता चला मैं गलत हूं, और उसने पश्चाताप किया। पश्चाताप के बाद जब वो अपने पिता के पास गया, पुराना उतारा, नया मिला। पुराना उतारा, नया मिला। और जाके उसने कहा मैं अपने पिता से कह दूंगा मैं इस योग्य नहीं हूं कि तेरा बेटा कहलाऊं, नौकर के समान रख ले। आप सब जानते हैं उसे नौकर के समान नहीं, पुत्र होने का अधिकार फिर से मिला। जिस समय आप जीरो हो जाएंगे, तब परमेश्वर आपको वहां से वापस उठाएगा। अभी जो आपके जीवन में निराशाएं आ रही है ना, ये आपकी टेस्टमनी बन रही, गवाहियां बन रही है कि मैं वहां भी गया था, मैं वहां भी गया, मैं वहां भी गया, मैं ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, रिजल्ट नथिंग। जिस दिन हम होश में आकर उसकी ओर निखारेंगे, खुदा आकर हमें उठाएगा। और अब वो दुनिया छोड़ देती है। ये व्यक्ति क्या बोल रहा है? बीमार व्यक्ति, 38 साल से बीमार व्यक्ति क्या बोल रहा है? नो वन इज रेडी टू हेल्प मी। कोई मुझे नौकरी देने को तैयार नहीं है, कोई मुझे चंगाई देने को तैयार नहीं, कोई मेरा इलाज कराने को तैयार नहीं, कोई मुझे उस कुंड में उतारने को तैयार नहीं है। नो वन इज रेडी टू हेल्प मी। जब ये दशा आपकी आएगी, वो मददगार आपके पास आएगा। हालेलुया। वो आपको नहीं छोड़ेगा। और उसने, यीशु ने उससे क्या कहा? कहानी मत सुना मुझे, बस तू मुझे ये बता तू क्या चाहता है। प्रभु मैं तो, उसने कहा अपनी खाट उठा और चल फिर। और 38 साल का बीमार अपनी खाट उठा के चला गया। कहां गया? अपनों में गया। 6000 दुष्ट आत्माएं
जिसमें थी। उसने आकर जब ठीक हो गया, उसने कहा यीशु मैं तेरे पीछे होना चाहता हूं, ये 12 चेलों के समान मैं भी तेरे साथ रहना चाहता हूं। यीशु ने कहा नहीं, मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है, अपने रिश्तेदारों में जा, समाज में जा, कुछ कर और जाकर बस ये बता दे मैंने तेरे लिए क्या भलाई की है। मैं बस आपको उत्साहित करने के लिए यही कह सकता हूं, दुनिया आपको छोड़ सकती है, दुनिया आपको भूल सकती है, अपने आप को बिसरा सकते हैं, परंतु मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर जिसने आपका चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया, वो आपको कभी नहीं भूलेगा, ना कभी छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। 49 का आगे बढ़ देना भाई। कितना बढ़िया प्रॉमिस परमेश्वर ने वहां पे किया हुआ है, उस प्रॉमिस को ले लो आज अपने जीवन में। देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर, देख तेरा चित्र मैंने अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, खोद कर बनाया है। तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। तेरे लड़के फुर्ती से आ रहे हैं, और खंडर बनाने वाले और उजाड़ने वाले तेरे बीच से निकले जा रहे हैं। वाह, तुझे जो खंडर बनाते हैं, तुझे जो उजाड़ रहे हैं, तेरे घर से निकल जाएंगे, तेरे जीवन से निकल जाएंगे। इट इज अ प्रॉमिस ऑफ गॉड। ना मैं तुझे धोखा दूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। दुनिया छोड़ सकती है, लेकिन प्रभु आपको नहीं छोड़।